आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम? मेरा नाम मनोज नारायण भगत है। मनोज जी, जिस हजारीबाग की परिकल्पना आप लोगों ने किया था, क्या वो हजारीबाग बन पाया? देखिए 2014 में यहाँ पर भाजपा के विधायक थे, अभी वर्तमान में वो सांसद बन गए हैं। 2014 में बहुत सारे मुद्दों को लेके धरातल पर आए थे, जिसमें एक रिंग रोड का मुद्दा था। आप आधारभूत समस्या अगर देखेंगे लोगों का, तो सड़क होता है, पानी होता है, एजुकेशन है, शहर का शांति व्यवस्था है। लेकिन आप देखेंगे 2014 में रोड के नाम से आए थे कि हम चारों तरफ रिंग रोड बनाएंगे, लेकिन 2014 से आज तक रिंग रोड आज तक नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, इसका जवाब तो हमारे माननीय ही दे सकते हैं। कि जनता रिंग रोड बन जाती तो जो ट्रैफिक की समस्या है, इन सब लोगों को समस्या से समाधान होती है। यानी हजारीबाग में ट्रैफिक समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोगों की बहुत मांग थी कि हवाई अड्डा बने, हवाई अड्डा भी नहीं बन पाया। तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करते हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है हजारीबाग में, क्या देख रहे हैं आप लोग? माहौल देखिए, हजारीबाग में आपका सांसद विधायक सब बीजेपी के रहे हैं, लेकिन क्या है, जिस तरह से हजारीबाग का विकास होना चाहिए वो धरातल पर समझ में नहीं आ रहा है। छोटा मोटा चीज़ आप नगर पालिका को लीजिए, या रघुवर दास के सरकार जिस समय थी, उस समय सरकार बीजेपी की, हमारे हजारीबाग के विधायक बीजेपी के, और इतना लंबा चौड़ा टैक्स यहाँ के जनता पर पड़ा है, होल्डिंग टैक्स का, जो अभी तक उबर नहीं पाई है। सरकार तो जेएमएम में डबल इंजन की सरकार नहीं, वो तो उनका कमिटमेंट किया हुआ है ना, उनका जो है पहले से कमिटमेंट किया हुआ है जो कंपनी के साथ, कि ये कंपनी इतने दिन यहाँ रहेगी, ठीक है, और उसका जो है सरकार के साथ उसका अनुबंध किया हुआ है। तो उसके वो चीज़ को कैसे बदलेगी सरकार? बदल नहीं सकती, पहले से उसका एग्रीमेंट किया हुआ है, उसका मार अभी तक पब्लिक यहाँ झेल रही है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दा है, तो पब्लिक यहाँ आपसे फिर जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, परिवर्तन या फिर वापस उसी सरकार में आप लोग चाहते हैं? नहीं, हम लोग तो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि ये जो सरकार आई थी झूठे वादे करके आई थी, जो कि वो पूरा कर नहीं पाई। और हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि काम कुछ वैसा ठोस काम हुआ नहीं, केवल ये सरकार परिवर्तन की विधायक परिवर्तन? नहीं, विधायक तो हमें भाजपा का ही चाहिए। विधायक हमें भाजपा का चाहिए, हमें राज्य सरकार में परिवर्तन चाहिए, क्योंकि 1000-2000 झूठे वादे करके सरकार आई थी, उससे आगे का बात ही नहीं करती या काम ही नहीं करती। मनीष जायसवाल जो वादा करके आए थे, जनता से जो वादे किए थे, मनीष जायसवाल ने पूरा किए? एकदम किए हैं, उन्हीं का फल मिला है कि आज वो हमारे सांसद हैं। आज जहाँ तक रिंग रोड की बात है, आपको पता होगा कि जो हमारा मेन रूट रांची से बरही की ओर है, वो कब चालू भी हो चुका है और चल भी रहा है। उसमें राज्य सरकार के द्वारा छेड़छाड़ किया गया था जेएमएम के सरकार के द्वारा, इसीलिए दूसरे साइड वाला अधूरा है, लेकिन वो भी जल्द पूरा होगा। हमें उम्मीद है कि भाजपा की सरकार आएगी इस बार। क्या चाहते हैं, परिवर्तन? बीजेपी तो परिवर्तन यात्रा निकाली, बीजेपी ने कई मुद्दे भुनाने की कोशिश की। हजारीबाग की जनता क्या चाहती है? बीजेपी के विधायक सांसद यहाँ पे रहे हैं, लगातार सेफ सीट माना जाता है, यहाँ पे बीजेपी को ही समर्थन है या फिर कोई और? यहाँ तो बीजेपी को ही समर्थन रहेगा, क्योंकि हजारीबाग शुरू से भाजपा का गढ़ रहा है। और झारखंड में हमें परिवर्तन चाहिए, ये हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना है जड़ से, ये हम लोगों का मैंने वादा है और विचार है कि हम लोग हजारीबाग की जनता, हमारे विधायक जो भावी विधायक होने जा रहे हैं, उनको प्रचंड बहुमत से विजय बनाएंगे। और क्या काम किए? ये लोग तो बोल रहे हैं जो वादे करके आए तो वादे पूरे ही नहीं हुए। कुछ लोग वादे तो भाजपा सब पूरा करते हैं, इन्हीं के सरकार ने कभी वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था 5000 और 7000 इन्होंने दिया नहीं। अभी तो मैया योजना शुरू किए हैं जो लॉलीपॉप की तरह है, 2 महीने में 1000 रुपया दे करके और ठगने का काम कर रही है। बाकी बकाया सारा 5 साल का पैसा हड़प कर गई पूरी सरकार। यहाँ ना बिजली व्यवस्था सही है, ना पानी की व्यवस्था सही है, ना सड़कें बन रही है सही से, पूरा हर तरफ का काम रुका हुआ है। ना सरकार के पास कोई मद है जो कि रिलीज कर सके, ऊपर से कर्जे में डूबी हुई है। हजारीबाग में विकास हुआ, इसका आपका कहने का मतलब ये है? हजारीबाग में पूर्ण विकास है, हर तरफ से जितना होना चाहिए। और इसके स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसका भी तो योगदान होता है हजारीबाग। कुछ लोग उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हम जानने निकले हैं कि सब विधानसभा में कि परिवर्तन या फिर वही हजारीबाग में बीजेपी का सांसद विधायक दोनों हैं। मनीष जायसवाल सांसद पहुंचे, इस पर प्रदीप प्रसाद को टिकट दिया गया है। मुन्ना सिंह कांग्रेस से, मुख्यतः कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ लड़ाई होता है। इस बार क्या है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से हर बार की भांति
इस बार भी जीत रही है। हजारीबाग भाजपा का गढ़ रहा है और ये परंपरागत सीट है हमारी। हम लोग अच्छी बहुमत से जीत रहे हैं। क्या काम किए इतना, बीजेपी में क्या काम किया? देखिए, आप हॉस्पिटल देखे होंगे, सबसे मूल बात पर जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हॉस्पिटल बना, ये मील का पत्थर है हजारीबाग के लिए। ये हर जगह नहीं मिल पाया। हमारे सांसद, हमारे पार्टी के वर्कर ने लाया है और ये लगाया है। दूसरा, रेलवे हमारे ही पार्टी ने लाया है। तीसरा, पतरातू के विषय में अगर संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, पतरातू में जो 50,000 करोड़ रुपया लाया होगा, आपको जानकारी होगा। ये हमारी पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो मतलब सोच है, उसका तो आपको पता ही है कि इतनी बड़ी बड़ी परियोजना कोई सोच भी नहीं सकता है जो हजारीबाग के धरातल पे आज चल रही है। आप क्या कहना चाहिए, परिवर्तन या फिर वही? परिवर्तन। किसको जिताने के मूड में है इस बार? भाजपा को। क्यों, क्या कारण है? कारण जिस टाइप से चल रहा है, प्रगति का पथ पर चल रहा है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। यानी आप काम काज जो राज्य सरकार से खुश नहीं। आपसे जानना चाहेंगे, हजारीबाग में जो वादे करके आए थे, विधायक बने, सांसद है, जेएमएम सरकार यहाँ 5 साल रही, परिवर्तन की बहार बीजेपी चला रही है। यहाँ पे मुख्यतः कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है। एक हर्ष अजमेरा है जो निर्दलीय में बीजेपी से छट के वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं इस बार हजारीबाग की जनता क्या चाह रही है? हजारीबाग की जनता देख रही है 5 साल के हेमंत सरकार के शासनकाल को। वो शासनकाल नहीं, कुशासन काल रहा है। इस बीच में झारखंड जो कोयला, बालू, लोहा, अबरक का क्षेत्र था, इसमें जितना लूट खसोट मचाया गया हेमंत सरकार के द्वारा और उसके भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, उसका भुक्तभोगी पूरा झारखंड और हजारीबाग की जनता भी रही है। अब हजारीबाग की जनता चाहती है बदलाव हो, उनका बालू उनको मिले और उचित दाम पर मिले। कोयले का जो रॉयल्टी है झारखंड के लोगों तक पहुँचे, ना कि दलालों तक जाए। धीरज साहू जैसे भ्रष्ट नेता जिनके घर में 325 करोड़ रुपया मिलता है कैश की मात्रा में, ऐसे भ्रष्ट राजतंत्र को बदलना चाहती है। और प्रदीप प्रसाद जैसे भाजपा का प्रत्याशी जो कि एक समाज सेवी हैं, पिछले 15 सालों से हम लोग देख रहे हैं और आज भी देख रहे हैं, जिन्होंने आज से 10 साल पहले भी एंटी रेबीज, एंटी वेनम नाम का वैक्सीनेशन जो मुफ्त किया था, जिस समय हेमंत की सरकार थी 2014 से पहले, उस वक्त जो था सो प्रदीप प्रसाद जो थे सो फ्री में एंटी रेबीज और एंटी वेनम का किया। आपके नजर से जो मुन्ना सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट बनाया गया, उनको मौका देना? एकदम मौका मिलना चाहिए। संसार परिवर्तन का नियम है, एकदम परिवर्तन होना चाहिए। बीजेपी तो परिवर्तन ही चाहती है। बीजेपी प्रत्याशी नहीं है, आप तो दूसरा जगह पर आयात करके लाए हैं और उसको बीजेपी का मुखौटा लगा दिए। कोई आपके पास नहीं है, ना नेता है ना नीति है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम हजारीबाग की जनता से जानना चाह रहे हैं कि परिवर्तन की बहार बीजेपी चाह रही है। हजारीबाग में सांसद बीजेपी का विधायक भी। इस बार हजारीबाग की जनता क्या चाह रही है, किन मुद्दों पे चुनाव वोट करने जाए? हजारीबाग की जनता जो है यहाँ पे विकास चाहती है और यहाँ पे विकास का एकमात्र मुन्ना सिंह ही कर सकते हैं और कोई दूसरा लोग नहीं कर सकता इसको। हजारीबाग में इस बार क्या चाहते हैं? सर, इस बार हजारीबाग बदलाव चाहती है। अब झारखंड में ही बदलाव चाहती है। हजारीबाग में तो हमारा जो बीजेपी के कैंडिडेट है प्रदीप प्रसाद जी, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में हमारा बीजेपी का ही गवर्नमेंट बने। उनका नीति हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और बीजेपी ने यह काम किया, मनीष जायसवाल रहे हैं सांसद, यहाँ से बीजेपी का रहा है, तो 5 सालों में क्या बदलाव हुआ है? मनीष जायसवाल का सर कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। पिछले छठ पूजा में हमेशा वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं। साड़ी वगैरह भी देते रहे हैं। गरीब लोग को कोरोना कार्यक्रम में खाना वाना भी खिलाते थे। गरीब आदमी जैसे हम भी कभी कभी ये झंडा चौक उनके ऑफिस में एक आध बार हम भी भोजन कर लिए थे रात में 9:30-10 बजे। आप क्या कहना चाहें, किस तरह से देख रही हैं हजारीबाग जो मूलभूत सुविधा वो मिल पाया जनता को? एकदम मिल पाया है। देखिए, जो एक विधायक के बस में है, अगर आपकी सरकार नहीं होती है तो समस्या आती है। आपके पास जो फंड है, जो चीज़ है, उसी का व्यवस्था कर सकते हैं। और कांग्रेस के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये हमारे आज़ादी टाइम की राष्ट्रीय पार्टी है जो कि लगभग हर राज्य में बी टीम के काम कर रही है। छोटा भाई, मतलब उसको 2, 4, 10, 20 सीट दे दिया जाता है। अब मिलजुल के इन लोगों का एक ही मकसद है कि भाजपा को हराओ। जीतना या नहीं जीतना या क्या नीति बनाना है, कैसे सरकार चलाना, कुछ नहीं, बस भाजपा को रोको ताकि ये लोग राष्ट्रवादी लोग राष्ट्र को मजबूत ना कर पाएं। बस इनका काम है देश को खोखला करना। हजारीबाग में क्या परिवर्तन चाहते हैं? हजारीबाग सब ठीक ठाक है? नहीं, ठीक तो नहीं है। बहुत सारे महिलाओं को दिक्कत है, महंगाई बढ़ रहा है, बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई बहुत सारे चीज महिला नहीं कर पा रहा, पूर्ति तो नहीं हो पा रहा है।
तो हम लोग चाहते हैं कि हजारीबाग डेवलप हो, महंगाई कम हो और सब महिला सब घर में अच्छा बच्चे लोग पढ़े आगे बढ़े, यही चाहते हैं और क्या। जो योजना चलाया जेएमएम सरकार, वो योजना सही है 1000 रुपया, या फिर जो बीजेपी ने वादा किया कि हम महिलाओं को सिलेंडर फ्री देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, 2100 रुपया हर महीना देंगे? नहीं मिला, नहीं मिला हम लोग को। मुहैया योजना नहीं मिला है? नहीं, मैया योजना नहीं मिला, सिलेंडर भी नहीं मिला, जो फ्री बैठ रहा था हर फ्री तो सरकार रुपया बोले थे। जब सरकार बनेगी, बीजेपी का वादा है सरकार जब बनेगी तब देंगे। मैया योजना आपको मिला है? नहीं मिला है लाभ। सरकार तो बोल रही है कि 1000 रुपया हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग मैया योजना मिला है? नहीं मिला, 3-4 दिन दौड़े लोग वहाँ दौड़े, कहीं के कुछ नहीं हुआ अभी तक। 2 महीने 1 महीने पैसा नहीं मिला। सरकार तो बोल रही सभी को दे रहे हैं। नहीं, हम लोग मिला ही नहीं। हम लोग आपको मिला है? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हम तो यहाँ 3-4 बार ब्लॉक भी गए, नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। क्या बोला जा रहा चाहते हैं? बोला कि अभी तो हो बंद हो गया, होगा तो स्टार्ट हो जाएगा। 2 महीना 3 महीना हो गया ना। यानी आप लोग को जो सुविधा सरकार जेएमएम सरकार से मैया योजना नहीं मिला, तो हजारीबाग की जनता, हजारीबाग में बीजेपी का विधायक सांसद रहा है, तो इस बार क्या चाहते हैं? यहाँ परिवर्तन हो या फिर वही परिवर्तन चाहता है कि आदमी वही थोड़ा लाना चाहता है कि आगे बढ़े हजारीबाग और डेवलप हो हम लोग का देश, हम लोग का झारखंड और अच्छा हो, बच्चे लोग और आगे बढ़े। और हर चीज महंगाई पर महंगाई, और कोई डेवलप नहीं है। गरीब लोग है जो नहीं कर पा रहे, तो मदद उन लोग को होना चाहिए। ऐसा नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे कि हजारीबाग सरकार को लाना चाह रहे हैं? यानी यहाँ पे महिला सेफ है? जी, हम लोग सेफ है, मोदी सरकार को देंगे वोट। हमारे साथ जो यहाँ स्थानीय पत्रकार हमारे आशीष हैं, जो हजारीबाग को देखते हैं, और आशीष से भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे, लगातार वो हजारीबाग को कवरेज करते रहते हैं। आशीष जी, आप हमेशा हजारीबाग को देखते रहते हैं, हजारीबाग में क्या है? हजारीबाग विधानसभा में आपको क्या नजर आ रहा है? और हजारीबाग में जो शहर में लगातार बीजेपी की सत्ता रही है, चाहे सांसद हो या विधायक हो, क्या परिवर्तन लग रहा है? देखिए 2014 और 2024 के चुनाव का अगर आकलन अगर आप करते हैं तो चुनाव में बहुत परिवर्तन हुआ है। ठीक है, 2014 से पहले कांग्रेस के विधायक रहे, 2014 से यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे। उसके बाद जो विधायक थे मनीष जायसवाल, वो सांसद बनने के बाद वो सीट वैकेंट हो गई। तो ये सबसे पहले असमंजस की बात ये रही कि टिकट आखिर किससे मिलेगा। तो बहुत तोड़ मरोड़ के बाद प्रदीप प्रसाद को यहाँ से टिकट दिया गया। उसके बाद कांग्रेस में जो मुन्ना सिंह यहाँ पर जो अभी प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, वो पहले जेबीएम में थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है। और तीसरी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा से ही एक नेता थे हर्ष अजमेरा, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन कहे जाते हैं हजारीबाग में। एक नाम उनका दिया गया है, यूथ आइकॉन के नाम से दिया गया था, तो वो भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो हजारीबाग सदर विधानसभा चुनाव का जो अब आकलन आप करिएगा तो यहाँ त्रिकोणीय नहीं 4 कोणीय कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ इसका। तो उसमें एक नई उभरती हुई पार्टी भी सामने आई है, जयराम की पार्टी, और उसके एक प्रत्याशी हजारीबाग में उदय मेहता के नाम से उतारे गए हैं। तो चूंकि एक बड़ी संख्या में यूथ उनके पीछे पीछे घूम रही है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो जातीय समीकरण जो होता है चुनाव में, जातीय समीकरण बहुत मायने करता है। ठीक है ना, खुशवाहा बेल्ट, कास्ट, राजपूत का वोट, तो ये कहीं कहीं बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग हजारीबाग सदर विधानसभा का चुनाव का अगर वोटिंग प्रतिशत देखिएगा तो पिछले जो चूंकि मेरा चौथा विधानसभा में कवरेज कर रहा हूँ, 60%, 62%, 63%, इससे ज्यादा वोटिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हजारीबाग की बात करें तो लगभग 4 विधानसभा आते हैं, एक 5वां है जो रामगढ़ में पहुंच जाते हैं। 4 विधानसभा में क्या नजर आ रहा है अभी तक समीकरण, क्योंकि कई रैलियां बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे, अभी तक क्या जमीनी हकीकत लग रही है? पब्लिक की राय अगर जानिएगा तो 4 जो विधानसभा है, बरही हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बरकट्ठा है, हमारे यहाँ मांडू विधानसभा है, हमारे सदर विधानसभा है। तो पहले हम लोगों ने सदर विधानसभा की बात की, सदर विधानसभा में थोड़ा सा टफ है, चाहे 2 नेशनल नहीं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, 2 नेशनल पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, तीसरा निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि वोट काटने वाले भी लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिशत को घटाते हैं। ठीक है, बरही आप विधानसभा चले जाइएगा तो बरही विधानसभा में कांग्रेस से अकेला यादव थे, जो आज अकेला हो गए हैं। ठीक है, वो अकेला हो गए हैं, वो दूसरे पार्टी से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद अगर कांग्रेस की वहाँ बात की जाए तो वहाँ अरुण साहू को टिकट दिया गया है, जिनका जनाधार अपने लोकल क्षेत्र बढ़िया है, मगर कांग्रेस वहाँ जीत पाती कि नहीं देख पाती है। मगर वहाँ की अगर बात की जाए तो मनोज यादव थोड़े ऊंचे दिख रहे हैं, भाजपा थोड़ी वहाँ ऊंची दिख रही है,
वो पटल पे दिख रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मनोज यादव वहाँ पर जीत सकते हैं। ये हम नहीं कहते, वहाँ की पब्लिक की राय। उन्होंने कहा था जो बयार बहती है हम उसकी ओर जाते हैं। बरकट्ठा की अगर बात करिए, बरकट्ठा विधानसभा में वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक थे वहाँ पर अमित यादव, जो अभी भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। उसके बाद उनके ही चाचा, बरकट्ठा विधानसभा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ चाचा भतीजा की ही लड़ाई चलती है, शुरू से चाचा भतीजा की लड़ाई चलती आई है। और ऐसे में वहाँ जानकी यादव जो भाजपा में थे वो जेएमएम ज्वाइन कर लिए, टिकट नहीं मिले तो जेएमएम ज्वाइन कर लिए हैं, पूर्व विधायक थे वो। उसके बाद में वहाँ पर बीजेपी के बहुत अच्छे कद्दावार नेता माने जाने थे बटेश्वर प्रसाद मेहता, बहुत सीनियर नेता थे, उनको टिकट ना मिलने से वो आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहाँ खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हजारीबाग के केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय ये रहे नेता रहे यशवंत सिन्हा, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनके पार्टी के नेता चुनाव में मैदान में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बरकट्ठा विधानसभा बड़ा इंटरेस्टिंग बना जा रहा है, वोट का बंटवारा हो रहा है। आपसे हम लोग जानने चाह रहे हैं इस बार हजारीबाग में क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं हजारीबाग? बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन इस बार प्रदीप प्रसाद जी आए हैं तो चांस ज़्यादा उन्हीं का, इसलिए कि वो सबको लेके चलते हैं। तो देखिए, ऐसे तो यहाँ हमेशा बीजेपी ही निकलती है। आप क्या सोचते हैं, चुनाव का माहौल है हजारीबाग में है, हजारीबाग में क्या मुद्दा रहेंगे जब वोट करने जाएंगे, या फिर जो मुद्दा था जो विधायक सांसद ने पूरा किया? विधायक सांसद तो हम लोग के लिए मनीष जायसवाल बहुत ये किए हैं। और क्या बोला जाता है, अभी जैसा माहौल है, अब देखिए, देखने के बाद पता चलेगा। देखिए सभी जनता जो है, देखिए यहाँ पे जब झारखंडी आते हैं तो झारखंड में बर्रा और ढुसका खाते हैं। बर्रा ढुसका जब भी कोई भी झारखंड आता है तो ये व्यंजन चखने के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये झारखंडी व्यंजन है। और झारखंड जब आए तो बर्रा और ढुसका नहीं खाएं तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि ये जयंत सिन्हा हो या जब भी पार्लियामेंट में जाते हैं तो इनका जिक्र महिलाएं आप लोग। झारखंड का फेवरेट है यहाँ का बर्रा, कचरी, ढुसका। झारखंड में चुनाव है, 13 तारीख को वोटिंग है, क्या देख रहे हैं, किसको वोट करने जाएंगे, क्या बदलाव चाहते हैं? काहे नहीं चाहते, जो कोई चाहबे करते हैं क्या और बदलाव, सरकार बदलाव की विधायक बदलाव? विधायक बदलाव हो। क्या लग रहा है, चुनाव है, चुनाव के माहौल में क्या लगता है इस बार? क्या लगता है, जो भी लगता है ठीक लगता है। इस बार बदलाव की सही बदलाव हो जाएगी, बदलाव चाहिए। सरकार बदलाव की विधायक बदलाव? नहीं, सरकार बदलाव। सरकार बदलाव खुश नहीं है जेएमएम सरकार से? नहीं। मार्केट निकले हैं, चुनाव है, क्या किस तरह से देख रहे हैं हजारीबाग में माहौल क्या है? अब देखिए, वोट हो जाए तभी कुछ कहा जा सकता है। फिर भी यहाँ पे बीजेपी का गढ़ रहा है, सिर्फ सीट माना जाता है। सरकार परिवर्तन, जेएमएम के 5 साल की सरकार से खुश है या फिर बदलाव चाहते हैं? देखिए, महंगाई बहुत है, जनता महंगाई से त्रस्त है। सरकार जो भी बने महंगाई कंट्रोल करे, रोजगार दे, यही हम लोग चाहते हैं। इस बार किस तरह का माहौल देख रहा है हजारीबाग? माहौल मिला जुला है, कुछ लग नहीं रहा है कि मैंने क्या है सो एक तरफा लड़ाई नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा कि जनता का डिफिकल्टी कैसे दूर होगा, इसको समझने के लिए सबको जागृति लाना पड़ेगा। जागृति पथ का मतलब क्या है? आपका झारखंड जो सबसे अमीर है, रिसोर्सेज में सबसे अमीर है इंडिया में, लेकिन पैसा के मामले में, रुपए के मामले में सबसे गरीब क्यों है? आपको पता है? नहीं पता तो जागृति जो देंगे वो आप है सो नेता लोग के पास ले जाइएगा कि खाली यहाँ पर बदलाव चाहते हैं, सरकार से खुश? बदलाव जो चाहते हैं उस पथ पर जब सरकार चलेगा तब होगा। अभी हक मांग रहा है वोट का, लेकिन फर्ज निभाने के लिए जिस कुर्सी में बैठेगा, फर्ज निभाएगा और फल प्राप्ति जनता तक जाने देगा, तब होगा। इस बार क्या देख रहा है हजारीबाग में, जो लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है, इस बार क्या माहौल है? इस बार भी बीजेपी ही है, प्रदीप प्रसाद। क्यों लग रहा है इसे? विकास पुरुष है, विकास करेंगे और प्लस डबल इंजन की सरकार हो बनेगी। आपको भैया क्या लग रहा है? हजारीबाग हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव है, चुनाव का माहौल है, वोट करते होंगे, किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? क्या विकास पे है, विकास पे जो मुद्दा है विकास पे ही है। और फिर पहले की तरह इस बार भी बीजेपी ही है ना, बीजेपी ही आएगी। चुनाव है, 13 तारीख को वोटिंग है हजारीबाग में। हजारीबाग में क्या देख रहे हैं, किस तरह से माहौल है? देखिए, माहौल तो जो लोग विकास कर चुके हैं वैसे लोगों का माहौल है। ऐसे तो हम लोग मतदान कराने जाते हैं, आज तो ट्रेनिंग भी हुई थी हम लोगों की। और हजारीबाग का जो डेवलपमेंट है वो करीब करीब मिला जुला करके ठीक है। जैसा लोग प्रत्याशी आते हैं, काम करते हैं, लेकिन थोड़ा और बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बड़ा सिटी बनने जा रहा है तो लोग अपेक्षा रखता है कि तो रांची, पटना जैसा यहाँ पर माहौल थोड़ा बने। थोड़ा गली, सड़क के किनारे जो गली है, थोड़ा सा
नली वगैरह वो साफ सफाई का पूरा उचित प्रबंध नहीं रहता है, बिजली थोड़ा समस्या में रहता है। सुधार हो बस आदमी उम्मीद यही करता है, बाकी सब ठीक ठाक है। बदलाव चाहते हैं सरकार में या हजारीबाग में भी बदलाव चाहते हैं? अरे भाई बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। वही आए जो बढ़िया से काम करे, हजारीबाग को उत्थान करे। पिछले 5 साल में हजारीबाग में काम हुआ? हमको तो नहीं लगता है कोई ढंग का काम हुआ है। आप क्या सोचते हैं, चुनाव में मतदान करने के लिए जाएंगे, क्या करेंगे? मतदान जो है, जो कोई भी पार्टी जो है सो मतलब कि विकास का कार्य करे, बेरोजगारों का रोजगार मिले। हजारीबाग में विकास हुआ? अभी तो पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ है, बदलाव के मूड में है। अब देखिए क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित बदलाव के मूड में है। आपको देखना है ना, बड़ी बाजार सरदार चौक से कॉलेज तरफ चले जाइए और रोड को देखिए। ये भकरोल जब ये विधायक था, रोक करके रास्ता में बोले कि जरा रोड देख लीजिए। नहीं चाचा, जीतेंगे तो बना देंगे। अभी तक उसने पढ़ा, हम सांसद बन गया। क्या कहे इसको, इस आदमी को वोट देंगे? नहीं देंगे। जेएमएम की सरकार 5 साल चली, जेएमएम की सरकार से खुश है? भाई देखिए, खुश तो नहीं है, जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है, लेकिन संतोषजनक तो है। संतोषजनक कह सकते हैं, खुश तो नहीं कर सकते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है झारखंड के परिवेश में माहौल? अब बहुत सारा चुनाव देखेंगे, बहुत सारे पार्टियों को देखे हैं। हम बहुत सारा देखे हैं कि यह माहौल को क्या बताएं। हमारे बस में हो तो हम सरकार बदल दें, लेकिन मशीन के बस में हम लोग क्या करें? और हमारे विपक्षी लोगों के गाँव में दम नहीं है कि मशीन की व्यवस्था करवा सके, लड़ सके। सब डरपोक है, किसको कहें? भैया क्या देख रहे हैं, यहाँ 13 तारीख को वोटिंग करने के लिए जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर? हजारीबाग में जो सपना देखा था वो हजारीबाग सपना पूरा हुआ? नहीं, सपना तो पूरा हुआ नहीं, जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। लेकिन इसमें जो है बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए और परिवर्तन भी होना चाहिए। आप युवा हैं, युवा बहुत भागीदारी रहता है, तो युवा क्या सोच रही है हजारीबाग से? हम जानना चाह रहे हैं हजारीबाग परिवेश में क्या डेवलप हुए, जो चाहती तो हुआ? हजारीबाग के युवा रोजगार चाहते हैं। आप देख रहे होंगे झारखंड में जब से सरकार गठन हुआ है, हर बार सरकार एक नया नीति लाती है। सरकार हमेशा जॉब निकालती है, फिर उसे रद्द कर दिया जाता है। कभी पेपर लीक, कभी कुछ और, कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कभी घूसखोरी का मुद्दा है, और पैसे से सीट बिक जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं नौजवानों को, और हमें रोजगार चाहिए सरकार से। ये 5 साल से मांग है, इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। हम इस बार सरकार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, और यहाँ का नौजवान भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 साल से सिर्फ हमें बरगलाया गया है, गलत लुभावना देकर और गलत सिर्फ वादे कर। तो हम परिवर्तन चाहते हैं और हम रोजगार चाहते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ रोजगार है। तो हजारीबाग में जो बीजेपी का एक तरह से गढ़ रहा है, सत्ता रही है, विधायक हो, सांसद हो, हजारीबाग में जो आप लोग युवा देखते हैं, क्या बदलाव हुआ या फिर यहाँ भी बदलाव चाहते हैं? यहाँ पे बदलाव यही हुआ कि हमने देखा कि थोड़ा सा रेलवे स्टेशन पर सुधार आया, नए रेल मिले हमें, बट अभी भी उसमें बहुत सुधार होना बाकी है। आप देखे होंगे शहर में बहुत जगह गंदगी मिलता है, अभी भी आप देख सकते हैं कि गंदगी है शहर में। साफ सफाई का मुद्दा है ना, अतिक्रमण का मुद्दा है, जहाँ भी पार्किंग का मुद्दा है। यहाँ पर आज भी हजारीबाग के वासी हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं। आप देखे होंगे बिना हेलमेट के लोग घूमते हैं यहाँ पर, वो भी मुद्दा है। सेफ्टी का मुद्दा है यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा किसी को गोली मार दिया गया दिन दिहाड़े यहाँ पर, तो वो सब मुद्दा हजारीबाग के लोगों पे है, जो एक डर का भी माहौल बनाया जा रहा है। हजारीबाग की जनता क्या चाहती है? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम कह सकते हैं कि हजारीबाग का जनता का भी यही मांग है। हजारीबाग में जो हम लोग का ये क्षेत्र है सदर, इसमें परिवर्तन ना हो, लेकिन झारखंड सरकार में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हजारीबाग के जो भी विधायक थे मनीष सर, वो तो बहुत अच्छा काम किए, इसलिए आज जाके वो सांसद बने हैं। तो हमारे हजारीबाग में तो उनके नेतृत्व में विकास हुआ, लेकिन अगर ओवरऑल झारखंड का हम बात करें तो झारखंड में इतना ज़्यादा मतलब ख़राब कंडीशन है कि आज के डेट में हम आपको बता नहीं सकते हैं। आज के डेट में आप देखेंगे ये जो पेपर लीक्स बात तो कहीं दी है, इसलिए हम ये नहीं बोल लेंगे, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी जो आज इतना ज़्यादा घुस रहे हैं, इसकी वजह से देखते होंगे कि आज आए दिन लोगों का चेन, जो महिलाओं का चेन खिंचा जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये बाहर के आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठी लोग कर रहे हैं, हमको जहाँ तक लगता है। और दूसरा बात ये है कि हम लोग का सरकार जब था, इससे पहले जो भाजपा सरकार थे, उन्होंने 1 रुपया में महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री होता था। जैसे ये सरकार पद में आई, सबसे पहले ये अधिकार का खनन कर दिया गया। जेएमएम तो बोल रही है हम मैया योजना लाए हैं, 1000 रुपया खाता में देते हैं। तो मैया, आपको मैया योजना, मैया सम्मान नहीं है, इस मैया परेशान हुई है, क्योंकि हम एक वार्ड पार्षद भी है, तो हम धरातल में उतर के ये चीज़ देखे हैं।
10 दिन तक कैंप के दौर लगाया गया, लिंक फेल्ड हुआ। उसके बाद अभी वो ब्लॉक दौड़ रहे हैं। हमको लगता है 10% महिलाओं को भी ये योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। किसी को 1 महीना के 1,000 आया, किसी को तो वो भी नहीं आया है, और ब्लॉक में जा के चप्पल घिस जा रहे हैं। इसलिए महिलाएं परेशान है। एकदम बदलाव अनिवार्य है और बदलेगा। क्या चाहते हैं सर, हजारीबाग में किस तरह से विकास हुआ या बदलाव की मूड में है? हाँ, बहुत बदलाव की ज़रूरत है हजारीबाग में, कुछ क्षेत्र में स्पेशली। और अगर हजारीबाग में अच्छे हमारे आते हैं विधायक जी तो बहुत अच्छा होगा हमारे हजारीबाग के लिए, और बहुत डेवलपमेंट होगा हमारा, आगे बढ़ेगा हजारीबाग। सुरक्षा दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए क्या क्या है यहाँ पे? दिक्कत कुछ है? हाँ, बहुत दिक्कत है। आज भी हजारीबाग में 10 बजे के बाद हम लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है? इतना क्राइम हो रहा है सिटी में, और सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, हर एक छोटे से छोटे बच्चे लोग के साथ भी। तो हम चाहते हैं कि हजारीबाग में हम लड़कियों लोग के लिए बहुत सारे विकास हो, ताकि हम यहाँ पे सेफ फील हो। 5 साल जेएमएम की सरकार को किस तरह से देख रहे हैं? क्या 5 साल की जेएमएम की सरकार रही जी, खुश हैं सरकार से? उतनी तो खुश नहीं हूँ, लेकिन तभी भी आगे चलते रहेगा। हजारीबाग